अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर कितना कर्ज है और किस किस पार्टी ने कितना कितना कर्जा लिया। उसमें मेरी छोटी सी गलती थी कि मैंने उसको डॉलर में बनाया, जो कि रुपए में था, पाकिस्तानी रुपयों में था। उसको डॉलर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि डॉलर का रेट मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान के करेंसी है उसके मुताबिक ये बिल्कुल सही है। उसमें डॉलर नहीं था, रुपए थे। तो आज चलते हैं, देखते हैं जी किस किस पार्टी ने कितना कितना जो है वो कर्जा लिया। ये जो ज़िया और मुशर्रफ दो फौजी अदवार है जिनमें कर्जा लिया गया, वो 3607 अरब रुपए पाकिस्तानी था। पीपल्स पार्टी के 4 दौर गुजरे, इसमें तकरीबन इन्होंने 8987 अरब रुपए कर्ज लिया। पीएमएलएन के जो 3 दौर पहले वाले गुजरे हैं, उनमें 12,329 अरब डॉलर लिया गया कर्जा जो है। उसके बाद पीडीएम का दौर आया जो कि 1 साल का था, इसमें 10,000 अरब डॉलर कर्ज लिया गया। तो इसको आप देखें, इसमें कुछ लोग जो हैं जो मतलब इख्तलाफ खा मखा इख्तलाफ करते हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई दलील नहीं, सिर्फ एक ही बात है कि ये वाला झूठ है। ये पाकिस्तानी कौम का एक अलमिया है कि ये सच को कभी तस्लीम नहीं करते, और यही वजह है कि ये कौम धक्के खा रही है। अब देखिए, पीएमएलएन का दौर और पीडीएम का दौर, अगर ये दोनों दौर मिला लें तो फिर भी ये 22,329 डॉलर जो है, सॉरी रुपए जो है, ये कर्जा बनता है। तो ये पीएमएलएन के जो दौर आप देखते हैं, 90 वाला देखें, उसके बाद आप 93 वाला देखें, उसके बाद आप 99 वाला देखें, फिर पीडीएम का दौर जो है, ये भी आप अगर उस खाते में डालते तो ये तकरीबन तकरीबन ये 12 साल की ये हुकूमत बनती है। 12 साल में इन्होंने 22,329 अरब डॉलर कर्जा लिया है। मैं किसी की कोई चीज़ ना किसी के हक में बयान करता हूँ, ना किसी के खिलाफ बयान करता हूँ। एक जो सियासी फ़िरका है, नाबालिग फ़िरका है, जिसको अक्ल शऊर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक बात सुनना नहीं चाहते कि खान साहब ने ये 45 महीने तकरीबन इनकी हुकूमत रही है, तो इस 45 महीने में इन्होंने लिया जी 24,289 अरब रुपए पाकिस्तानी कर्जा। अब कुछ लोग कहते हैं जी वो अदायगियाँ करनी थी, जो भी करनी थी अदायगियाँ, आपके पास 24,000 अरब रुपए तो ऑलरेडी कर्जा था, 24,000 आपने ऊपर से ले लिया, तो आपने अदायगियाँ भी की। अदायगियों वाली वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो बता रहा हूँ, उसमें बताऊँगा कि किसने कितना कर्ज लिया और कितना वापस किया, फिर आपने दलील के साथ जवाब देना है। और जिस बंदे को डाउट हो रहा है तो वो इमरान खान साहब की तकरीरें सुन लें। 2018 में जो उन्होंने कंपेन चलाई थी कि पाकिस्तान पर 24,000 अरब रुपए कर्जा है, 24,000 अरब रुपए, और इसी तकरीर की बेस पर वो आए थे, तो उन्होंने मज़ीद 24,000 जो है 100% जो है, यानी 100% जितना कर्जा था उससे बल्कि ज़्यादा ले लिया। और इस बात को जो तस्लीम नहीं कर रहे, वो अपनी दलील दें, अपना लॉजिक दें, अपना रेफरेंस दें और सामने ले आए। इसमें एक जो रेफरेंस है वो मैं देता हूँ, असद उमर खान साहब की एक तकरीर है जिसमें वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि हमने कर्जे लिए हैं और हमने लेना है, हमारी मजबूरी है। और असल बात यही है कि जब कोई काम नहीं करता तो वो सिर्फ और सिर्फ कर्ज़ों पर काम करते हैं। और बहुत लोग कह रहे हैं जी इमरान खान के दौर में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हुए थे, कोई एक अच्छे प्रोजेक्ट का नाम बता दें जिसमें JF-17 थंडर ना हो, जिसमें मोटरवे आपका ना हो, जिसमें आपकी जो इंडस्ट्री है वो ना हो, जिसमें आपकी सड़कें, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल ये वाली अपग्रेडेशन ना हो, जिसमें हॉस्पिटल ना हो। उसके अलावा आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लंगर खाने और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और ये कुक्कड़ और अंडे और बच्चे और कट्टे और टॉयलेट साफ रखना, ये 3-4 प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं नज़र आया। अगर पूरे पाकिस्तान में 18 से लेकर 22 तक कोई एक ईंट किसी के घर के सामने गली में लगी है, रोड पे लगी है, कहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है इस दुनिया में वजूद में आया, तो वो उसका रेफरेंस दे सकते हैं, उसकी तस्वीर शेयर कर सकते हैं। फजूल बहस जो है वो बहस बराए बहस बनती है, और मैं ऐसा बंदा हूँ नहीं। क्योंकि इस कौम की दिमाग और अक्ल सिर्फ इतना देख लें कि ये कहते हैं 71 साल में जो 24,000 अरब रुपए पाकिस्तान पे कर्जा था वो बिल्कुल सही था।
لیکن 2018 سے جو 2022 تک جو قرضہ لیا گیا 24,289 ارب روپے وہ غلط ہے. اب اس قوم کو بندہ کیسے سمجھا سکتا ہے؟